जा रहे हैं। सवाल है, एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देते हैं, वो त्याग लेने को तैयार है क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण चरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? बृजभूषण सिंह विजय नहीं हुए, संजय सिंह विजय हुए। एक सेकंड, अब कल के सवाल में त्रुटि है क्योंकि संजय सिंह विजय। जवाब दे रहा हूं, सुनिए, जवाब दे रहा हूं। जी, देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे। भाई, चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ है, ये उन बच्चों को किसने भड़काया, ये देखने की बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल मैं आपको मैं ले रहा हूं, मैं पीछे भी लूंगा, आऊंगा। सर, इंडिया लाइंस की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो ये आप उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए, लगता है राहुल जी जो है पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। ओके, वो कह रहे हैं राहुल जी पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। जवाब दुष्यंत जी, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आपने जब मोदी को जो अपशब्द कहे, उसके बाद आप 3 राज्यों को चुनाव हार गए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी ने गलती करी थी। नहीं, मैं देखिए, इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के लिए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल करना 2024 क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहां, आप भी दोषी हैं। मिमिक्री आप भी दोषी हैं। मिमिक्री करना, रिकॉर्ड करना ठीक है। आप भी माफी मांगो। नहीं रिकॉर्ड करा भाई, आपका न्यूज़ 18 का कैमरा था वहां पर। अमीर भाई, आपका भी कैमरा था। पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? पप्पू, ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी भाषा का क्यों? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से। अधीर रंजन चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा, किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं, उसे एक्सपंज कर दिया जाए। जी। मगर सुनिए, उनको यह संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं, और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं, तो जनता अपने आप निर्णय कर लेती है। आखिरी दौर है। सवाल जिसने सवाल नहीं पूछा, पीछे देखो पहले जा रहा है। अच्छा बोलिए, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि सर, प्रभु श्री राम सबके हैं, तो सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों की नियंत्रण दिया है सर। 6-7 हजार लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको भी जाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी सारे साधु संतों, पॉलिटिकल पार्टी, प्रभु राम। अच्छा सवाल है। चुनिंदा लोगों को सर, राहुल जी को, पर सोनिया जी को भी बुलाया है, खड़गे जी को भी बुलाया है। ये आपकी जानकारी के लिए ये एक सवाल है, क्या प्रभु राम तो सबके हैं? ये सवाल तो सबका है, इन सबका भी प्रभु राम है, इन सबके भी प्रभु राम है, हमारे भी प्रभु राम है, सबके प्रभु राम है। तो न्योता कुछ लोगों को क्यों? और ये सोनिया जी को न्योता देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम तो ईमानदारी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। मगर अब समस्या है कि उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। क्यों? कि वो कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अब उनके सामने ये समस्या है, और हकीकत में सत्ता भी गई और राम भी उनके हाथ से एक राजेश गुप्ता जी सवाल है। केजरीवाल जी ने बोला था जब अक्टूबर 2021 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो अब ये मंदिर तो बन रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है। अगर मौका मिलेगा तो अरविंद जी जाएंगे या फिर नानी की बात को मानेंगे? देखिए, मैं आपको विधानसभा को कोट करके बताता हूं। जी और सिसोदिया जी गए थे सर। मैं विधानसभा में अरविंद जी का खुद का बयान है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। हर विधानसभा से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं। और ये सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जैसे ही मंदिर बनेगा हम तीर्थ यात्रा पे अयोध्या में भी लोगों को भेजेंगे। बात नंबर 1। अरे भाई, राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बीजेपी ने नहीं कहा जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। भगवान के नाम का मिसयूज पब्लिक ने कहा, उनको यूज करना राजनीति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके, हमारे भी आपके भी। आप राम मंदिर को 2024 के चुनावों में इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अनुरोध केजरीवाल जी से करना चाहूंगा कि आप खामखा अपने परिवार के लोगों का नाम ना घसीटा करें। कि राम मंदिर का विषय चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी विषय नहीं है।
राम मंदिर पर का आपने तो विषय राजनीति कर राम लिया, मंदिर विषय का ना हो तो विषय 25 सीट भारत नहीं की आ रही अस्मिता का विषय है। ये 500 साल पहले की बात है, जब ये सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा है कि इस अमृत काल का जो 25 वर्ष होगा, जब युवा लोग, यही युवा कहीं ऊंची पोजीशन में बैठे होंगे, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम एक चुनाव की नहीं सोचते, 1000 साल आगे का भारत और 5000 साल पीछे का भारत का सोचते, ये सब 1-2 चुनावों की सोचते। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि जो राम ने रच दिया आखिरकार वही होगा और वही विधि का विधान होता है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आपका बहुत बहुत अभिनंदन न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत